जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू 20 डेज रिवीजन सीरीज ऑफ एफकेट, जिसमें आज हम कवर करेंगे डिफेंस का स्टैटिक विद करंट अफेयर्स। देखिए, डिफेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एफकेट के पेपर में। जो 25 क्वेश्चंस आते हैं उसमें अगर हम देखें तो डिफेंस का सबसे ज़्यादा क्या रहता है, वहाँ पे वेटेज रहता है। और डिफेंस में पर्टिकुलरली किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, देखिए यहाँ तो उसमें एयरफोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, एयरफोर्स से रिलेटेड। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज से आता ही है हमेशा एक क्वेश्चन, मिलिट्री एक्सरसाइज जो हम दूसरे नेशंस के साथ करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन हमेशा ऑपरेशन से रहता है, या तो रिसेंट ऑपरेशन होगा या फिर पुराना कोई ऑपरेशन किसी के साथ कंडक्ट किया हो। उसके बाद एयरक्राफ्ट से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन रहता है, एक एयरक्राफ्ट कौन सा नेशन का है या फिर उसकी कुछ स्पेशलिटी के वगैरह बारे में पूछ लेते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन मिसाइल से रहता ही रहता है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि कौन, मतलब एयरफोर्स का कौन पर्सन है, चीफ है, वाइस चीफ है, या फिर आर्मी का कोई है, कुछ आईएनएस वगैरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये सारे जो है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर वेटेज अगर किसी का देखें हम, तो करंट अफेयर में भी डिफेंस से सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट आपका डिफेंस है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज इसमें डिफेंस। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी इन रिस्पॉन्स टू अर्थक्वेक ऑफ म्यांमार। मतलब म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया था तो वहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था इंडियन आर्मी ने, कौन सा किया था? देखिए, ऑपरेशन सिंधु जो है ये किसने लॉन्च किया था? हमारे इंडिया ने लॉन्च किया था। कहाँ पे किया था? ईरान से इवेक्यूएट करवाना था, ईरान से इंडियंस को इवेक्यूएट कराना था, इवेक्यूएशन करवाना था इंडियंस का। तो वहाँ पे हमने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंधु। उसके बाद ऑपरेशन शिवा जो है ये अमरनाथ यात्रा से रिलेटेड है कि अमरनाथ यात्रा में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए लॉन्च किया गया था। उसका देखिए, जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है, मिडनाइट हैमर जो है ये लॉन्च किया था यूएसए ने। किसके लिए किया था? ईरान के लिए किया था, मतलब यूएसए ने किया था ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। और यहाँ पे कौन से उसने बॉम्बर वगैरह यूज़ किए थे? B2 बॉम्बर। कौन से बॉम्बर यूज़ किए थे? B2 बॉम्बर यूज़ किए थे। तो ये भी ध्यान रखना है हमें। तो बचा कौन सा? ब्रह्मा, विच इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक ऑफ म्यांमार। मतलब म्यांमार थाईलैंड तरफ जो अर्थक्वेक आया था वहाँ पे इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ऑपरेशन आ गया था, हम ऑपरेशन सिंदूर भी याद कर लेते हैं हमारा। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो है किसने लॉन्च किया था? ये ऑपरेशन सिंदूर जो है कब लॉन्च किया था? ये आफ्टर पहलगाम अटैक। आफ्टर पहलगाम अटैक टू अटैक टेररिस्ट बेस, मतलब टेररिस्ट बेसेस को अटैक करने के लिए। आफ्टर पहलगाम अटैक हमने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन सिंदूर। और अभी रिसेंट हमें पता चला ऑपरेशन महादेव। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन महादेव, जिसने क्या किया है, 3 जो टेररिस्ट थे लश्कर तैयबा से जुड़े हुए, TRF से जुड़े हुए 3 टेररिस्ट को क्या कर दिया है? मार दिया है। कौन सा ऑपरेशन था हमारा? महादेव। सीक्रेट ऑपरेशन हमारे यहाँ की आर्मी ने, CRPF ने, सबने मिलकर लॉन्च किया था। उसके साथ ही ऑपरेशन कगार, ऑपरेशन कगार लॉन्च किया गया था हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। कगार ऑपरेशन लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। किस लिए? देखो, कगार, कगार से आप याद रख लेना, ये जो नक्सल्स है, नक्सल्स जो है, नक्सल्स को खत्म करने के कगार पे है। हम क्या, नक्सल्स को खत्म करने की कगार पे है कि नक्सलवाद जो है, नक्सलिज्म जो है, इसको क्या कर देंगे, पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। देखो, नक्सलिज्म से हम याद कर लेते हैं कि नक्सलिज्म जो है ये कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं? ये माओइस्ट आइडियोलॉजी। कौन सी आइडियोलॉजी है? माओइस्ट आइडियोलॉजी, जो कि चाइना तरफ से है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये? नक्सलबारी विलेज। कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये नक्सलिज्म? मतलब इसका नाम क्यों आया नक्सलिज्म? क्योंकि नक्सलबारी विलेज से इसका नाम एसोसिएटेड, नक्सलबारी विलेज, विलेज। ठीक है। इसका ऑपरेशन नादेर, देखो ऑपरेशन नादेर, ऑपरेशन केलर और ऑपरेशन बिहाली, ये सब आफ्टर पहलगाम अटैक लॉन्च किए गए हैं। सभी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अलग अलग प्लेसेस पे है। देखो, शोपियन जो है, शोपियन जो जगह है वहाँ पे ऑपरेशन केलर है, ऑपरेशन केलर शोपियन। यहाँ पे याद रखना है अवंतीपुरा, ये ऑपरेशन नादेर है, अवंतीपुरा में नादेर। और ऑपरेशन बिहाली जो है
ये इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने उधमपुर में किया था। ये किस लिए किए गए थे? आफ्टर पहलगाम अटैक, जो अलग अलग जो टेररिस्ट के बेस थे, कैंप्स वगैरह थे वहाँ पे, उसके मतलब वहाँ पे काउंटर एक तरह से काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस थे ये, ठीक है। ऑपरेशन केलर कहाँ पे? ये शोपियन। ऑपरेशन नादिर जो है अवंतीपुरा, और ऑपरेशन बिहाली जो है उधमपुर। ये सारे कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन आए हैं तो हम पुराने जो हमारे ऑपरेशन है जो इम्पोर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स के अगर हम देखें तो ऑपरेशन विजय जो है, विजय कहाँ पे हुआ था? कारगिल। कारगिल वॉर के टाइम पे क्या हुआ था? ऑपरेशन विजय। हालांकि ये आर्मी का था। किसका था? ये आर्मी का था। ऑपरेशन सफेद सागर ये किसका था? एयरफोर्स का था। ऑपरेशन विजय जो है आर्मी ने लॉन्च किया था। ऑपरेशन सफेद सागर किसने किया था? इंडियन एयरफोर्स ने किया था। ऑपरेशन मैगदून सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड 1984 का। ऑपरेशन कैक्टस लिली इंडो पाक वॉर जो हुई थी 1971 वहाँ पे हुआ था। ऑपरेशन पवन 1987 के टाइम पे पीस कीपिंग मिशन था श्रीलंका में ड्यूरिंग सिविल वॉर। उसके बाद ऑपरेशन डेजर्ट ईगल जो है ये है 2005 के टाइम पे। ये किस लिए किया गया था? एक एक्सरसाइज थी, टेस्टिंग डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न ऑपरेशंस। इसको आप छोड़ भी सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो हमारे ऊपर वाले है क्या है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और अगर हम देखें ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस बाय आवर आर्म्ड फोर्सेस, तो ऑपरेशन राहत ये कहाँ था? यमन में जो वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी वहाँ से इंडियंस को लेके आना था। ऑपरेशन राहत, जैसे ऑपरेशन गंगा हमने लॉन्च किया था। ऑपरेशन गंगा कहाँ के लिए? यूक्रेन से सिटीजन्स को लाने के लिए। जैसे अभी हमने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था, ईरान से वहाँ से सिटीजन्स को लाने के लिए। ऑपरेशन मैत्री ये कहा था? नेपाल के अर्थक्वेक। देखो मित्र है हमारा नेपाल, तो इसे याद रखना। मैत्री से हमने क्या करा था? वहाँ से अर्थक्वेक से रेस्क्यू करवाया था लोगों को। ऑपरेशन गंगा इंडियन स्टूडेंट्स को लाना था यूक्रेन से। ऑपरेशन कावेरी सूडान से इंडियंस को लाना था। सिविल वॉर के टाइम पे सूडान में सिविल वॉर हुई थी तो वहाँ से इंडियंस को लाना था। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान से सिटीजन्स को लाना था जब तालिबान का जहाँ पे क्या हो जाता, टेक ओवर हो गया था। ऑपरेशन दोस्त रेस्क्यू एंड रिलीफ मिशन था टर्की एंड सीरिया, वहाँ पे जब अर्थक्वेक आया था। जब टर्की सीरिया में अर्थक्वेक आया था तो हमने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑपरेशन दोस्त। वहीं नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था तो ऑपरेशन मैत्री। देखो मैत्री, दोस्त, दोस्त दोस्त जैसे नाम है अर्थक्वेक से रिलेटेड है। मित्र है नेपाल हमारा, दोस्त है हमारे टर्की सीरिया, ऐसे ध्यान रख लेना। ऑपरेशन बंदर ये 2019 में लॉन्च किया था। कोड नेम था ये बालाकोट एयर स्ट्राइक जो थी उसका एक तरीके से कोड नेम था। बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हमने करी थी ऑपरेशन बंदर, आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही और देखिए हम आर्मी के तो ऑपरेशन पोलो ये क्या था? हैदराबाद का जो अनेक्सेशन था उससे हमको इंडिया को क्या करना था? निकलवाना था। ऑपरेशन विजय देखिए, दो ऑपरेशन विजय है। एक तो कारगिल वॉर के टाइम पे 1999 आर्मी का, वहीं ऑपरेशन विजय जो है देखो 1999 कारगिल का, और ऑपरेशन विजय एक है लिबरेशन करवाना था हमें गोवा, दमन और दीव का पोर्टुगीज से। ऑपरेशन रिडल कोड नेम था इंडो पाक वॉर 1965 का। कोड नेम क्या था? ऑपरेशन रिडल। कैक्टस लिली अभी हमने देखा इंडो पाक वॉर 1971। आर्मी एयरफोर्स दोनों मिलकर किया। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड है। ऑपरेशन फाल्कन इसको आप हटा सकते हैं, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। ऑपरेशन ब्रास्टेक्स ये आपका मैसिव मिलिट्री एक्सरसाइज है नियर पाकिस्तान बॉर्डर, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। ऑपरेशन पराक्रम, पराक्रम का है पार्लियामेंट अटैक। आफ्टर 9/11 अटैक के बाद पार्लियामेंट अटैक के टाइम पे ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। देन ऑपरेशन विजय जो है ये पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन को क्या करवाना था? भगाना था। मतलब एक तरीके से कारगिल वॉर के टाइम पे ये लॉन्च किया गया था ऑपरेशन विजय। तो आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन विजय एक हुआ था 1961 में, कहाँ पे? हैदराबाद वाले रीजन को इंडिपेंडेंट करवाना था। देन ऑपरेशन विजय 1999 कारगिल वॉर के टाइम पे। और इंडियन एयरफोर्स का कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर से, कैक्टस लिली आपको ध्यान रखना इंडो पाक वॉर 1971 और ऑपरेशन विजय हो गया। उसके अलावा और जो ऑपरेशन है हमारे, ऑपरेशन ब्लू स्टार। देखो ब्लू स्टार कब हुआ था? ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे गोल्डन टेम्पल में अमृतसर में, वहाँ से मिलिटेंट्स को हटाना था तो 1984 के टाइम पे। ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो है इसी तरीके से खालिस्तानी मिलिटेंट्स को गोल्डन टेम्पल से हटाना था, ये भी ब्लू स्टार के टाइम का ही है। ऑपरेशन रक्षक, रक्षक जो है जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन था रक्षक। ऑपरेशन हिफाजत ये भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है लेकिन नॉर्थ ईस्ट में, हिफाजत करना है नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों की इंसर्जेंसी से। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2016 में,
2016 में क्या हुआ था, उरी अटैक। तो उरी अटैक के टाइम पे जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, कब हुई थी, 2016। देन ऑपरेशन ऑल आउट, ऑल आउट अभी तक चल रहा है, ये कंटिन्यूस ऑपरेशन है। मतलब हमें क्या करना है, मिलिटेंट जो है इनको खत्म करना है, आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस, सबका मिलकर एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन ऑल आउट। उसके साथ ही नेवी की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन ट्राइडेंट, ट्राइडेंट कब था, 1971 के टाइम पे। हमारे यहाँ की 3 शिप थी जो कि गई थी कहाँ पे, कराची पोर्ट पे, और वहाँ पे उसको खत्म कर दिया था, अटैक ऑन कराची हार्बर ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर। इसीलिए हम 4 दिसंबर नेवी डे को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमने ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया था। 4 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते, नेवी डे सेलिब्रेट करते। नेवी का मोटो क्या है, शम नो वरुणः, क्या है, शम नो वरुणः। उसके बाद ऑपरेशन पाइथन को, ट्राइडेंट जब हुआ था इसके जस्ट बाद में कौन सा ऑपरेशन हुआ था, पाइथन हुआ था। ऑपरेशन तलवार, ये नेवल ब्लॉकेट था कराची पोर्ट पे कारगिल वॉर के टाइम पे, कारगिल वॉर पे तलवार, और 1971 वॉर पे ट्राइडेंट। ऑपरेशन विजय, ये भी वही है अपना, जहाँ पे लिबरेशन करवाया था गोवा का। देन ऑपरेशन कैक्टस, ये मालदीव्स का था, वहाँ की जब फेल हो जाती है कूप, मतलब वहाँ पे जो मिलिट्री को आ जाता है, तो वहाँ की गवर्नमेंट को स्टेबल बनाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए जब वो हेल्प मांगते हैं हमसे, तो हम ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च करते हैं। देन ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये 2020 में लाया गया, पार्ट ऑफ वंदे भारत मिशन। नेवी ने इवैक्यूएट करवाया था इंडियन सिटीजन्स को, अलग अलग जो जगह थी, मतलब अलग अलग जगह पे जो इंडियन सिटीजन्स फंस गए थे कोविड के टाइम पे, तो उनको लेके आना था। कौन से मिशन के थ्रू, समुद्र सेतु, मतलब समुद्र में जाके ऐसे समझ लो कि कोविड के टाइम पे लोग फंस गए समुद्र में, तो उनको लेके आ रहे थे 2020 के टाइम पे। देखिए, और हम देखते हैं रिसेंटली कौन सी नेवल फोर्स ने ऑपरेशन अटलांटा कंडक्ट करवाया है। अटलांटा अटलांटिक ओशन के पास है, कौन है अटलांटिक ओशन के पास, यूरोप है, तो यूरोपियन यूनियन की नेवल फोर्स ने, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की नेवल फोर्स ने, लिख देते हैं, यूरोपियन यूनियन की नेवल फोर्स ने क्या करवाया था, ऑपरेशन अटलांटा लॉन्च करवाया था। देन रुद्रास्त्र, एक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यूएवी है, यूएवी मतलब एक तरीके का ड्रोन है, हाइब्रिड है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ये किसने डेवलप करवाया है, SDAL, SDAL, सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड लिख देती हूँ। एरोस्पेस लिमिटेड। देन नेमेसिस, नेमेसिस जो है एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है, इसी से एंटी शिप के अगेंस्ट मिसाइल सिस्टम है, जो कि किस कंट्री का है, तो ये है आपका USA। नेमेसिस कौन सी कंट्री का है, आपका USA, याद रखना है आपको, एंटी शिप मिसाइल है USA की। कौन सी 3 कंट्री है जो कि मेरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025 में इन्होंने ज्वाइंट नेवल ड्रिल करी है मिडिल ईस्ट में, तो कौन सी 3 कंट्री है, RIC से याद रखना है आपको, बट रशिया, इंडिया, चाइना नहीं है यहाँ पे, रशिया, ईरान एंड चाइना। कौन है यहाँ पे, रशिया, ईरान एंड चाइना, ठीक है। फिर P-15 जिसको हम थंडरबोल्ट 15 भी कहते हैं, एक लंबी रेंज विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। थंडर कहाँ आती है, बिजली ऐसे आती है ना, बिजली, तो एयर टू एयर मिसाइल है। ये किसने डेवलप करी है, चाइना ने। किसने करी है, चाइना ने। उसके बाद विच कंट्री हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटी ड्रोन बैरेज वेपन टू काउंटर ड्रोन स्वार्म। देखो, ड्रोन स्वार्म को काउंटर करने के लिए भी टेक्नोलॉजी किसकी है, चाइना की है, याद रखना आपको, चाइना। PL-15 थंडरबोल्ट भी चाइना का है, और ड्रोन स्वार्म से काउंटर करने के लिए भी चाइना ने बनाया है। और वो जो ड्रिल हुई थी मिडिल ईस्ट में, उसमें भी चाइना, रशिया और ईरान थे। को अब एक्सरसाइज अगर हम देखें अभी रिसेंट जो कंडक्ट हुई है 2025 में, एक्सरसाइज धर्म गार्जियन, एक्सरसाइज धर्म गार्जियन किसके साथ होती है, धर्म गार्जियन जापान के साथ होती है। किसके साथ होती है, जापान के साथ होती है। अभी माउंट फुजी में हुई है, मतलब जापान में हुई है, फेब और मार्च के टाइम पे जापान के साथ। और कौन सी करते हैं हम एक्सरसाइज, वीर गार्जियन भी होती है जापान के साथ, वीर गार्जियन। उसके साथ ही जापान के साथ जीमेक्स भी करते हैं हम एक्सरसाइज। कौन सी करते हैं एक्सरसाइज, जीमेक्स, ये याद रखना, एक्सरसाइज वीर गार्जियन, जीमेक्स भी किसके साथ होती है, जापान के साथ। देन एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र ये हुई है सिंगापुर के साथ, जो कहाँ हुई है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर डेजर्ट में हुई है ये। कौन सी, बोल्ड कुरुक्षेत्र। सिंगापुर के साथ और कोई सी भी एक्सरसाइज होती है क्या,
बोल्ड कुरुक्षेत्र के अलावा इसके साथ होती है एक सिमेक्स। कौन सी होती है? सिम्बेक्स। एक होती है विम्बेक्स जो कि होती है वियतनाम के साथ, वैसे ही होती है सिम्बेक्स सिंगापुर के साथ। देखिए एक्सरसाइज साइक्लोन, एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया प्लस इजिप्ट, किसकी है? इंडिया और इजिप्ट की एक्सरसाइज साइक्लोन, जो कि कहाँ हुई है? अभी राजस्थान में। कहाँ हुई है? राजस्थान में। उसका नेवल मेरीटाइम एक्सरसाइज अगर हम देखें नेवी की, तो वरुण, वरुण किसके साथ होती है? फ्रांस के साथ। किसके साथ होती है? फ्रांस के साथ। देखो फ्रांस के साथ और कौन कौन सी होती है हमारी? तो एक तो वरुण, एक होती है गरुड़, और एक होती है एक्सरसाइज शक्ति। एक्सरसाइज वरुण, एक्सरसाइज गरुड़ और शक्ति। देखो गरुड़ हवा में उड़ता है, हवा में उड़ता है, पक्षी है, तो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है ये, ठीक है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। वरुण, वरुण देवता पानी के रहते हैं, तो ये नेवल एक्सरसाइज है। और वहीं शक्ति, शक्ति लड़ते हैं जमीन पे, से समझ लो, तो ये आर्मी की एक्सरसाइज है। तीनों की अलग अलग आर्म फोर्सेस की 3 एक्सरसाइज है फ्रांस के साथ। देखो इंद्र, रशिया के साथ जब एक्सरसाइज होती है उनका हमें इंद्र लगा हुआ रहता है, इंद्र नेवी, आर्मी, एयरफोर्स। मालाबार जो है ये होती है हमारे क्वाड ग्रुपिंग के जो चारों नेशन है। क्वाड में कौन से नेशन है आपके? क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, इसमें 4 नेशन है। कौन कौन से? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड क्यों बनाया था? टू काउंटर चाइनीज प्रेजेंस इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन मतलब इंडो पैसिफिक को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे चारों देश मिलके एक्सरसाइज करते हैं। बोंगो सागर किसके साथ है? ये बांग्लादेश के साथ। देखो बोंगो सागर भी बांग्लादेश के साथ है, और बांग्लादेश के साथ एक और एक्सरसाइज करते हैं हम, एक्सरसाइज संप्रीति। कौन सी करते हैं हम? एक्सरसाइज संप्रीति। एक्सरसाइज संप्रीति किसके साथ करते हैं हम? बांग्लादेश के साथ। देखो अफ्रीका इंडिया की होती है एक ही में अफ्रीका इंडिया की मेरीटाइम एक्सरसाइज, एक ही में अफ्रीका इंडिया की मेरीटाइम एक्सरसाइज, जो कि मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। कैसी है? मल्टीलेटरल है। अफ्रीका की कई सारी कंट्री जैसे तंजानिया और 9 अफ्रीकन अलग अलग नेशन है जो कि मिलके करते, मल्टीलेटरल है। सी ड्रैगन जो है ये क्वाड अलाइज के साथ हुई है, सी ड्रैगन। देखिए एयरफोर्स की एक्सरसाइज अगर हम देखें तो एक्सरसाइज आक्रामण, एक्सरसाइज कौन सी है? आक्रामण, जो कि इंडियन एयरफोर्स ने ही कंडक्ट करवाई है। उसका तरंग शक्ति, ये कैसी? मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। मल्टीलेटरल अलग अलग नेशंस इंक्लूड हुए थे इसमें। जोधपुर में हुई थी, याद रखना आपको प्लेस, कहाँ हुई थी ये? जोधपुर में हुई थी तरंग शक्ति 2025। देखिए उसके अलावा अगर हम देखें तो एक ही में अभी हमने देखा कौन सी थी? अफ्रीका इंडिया की मेरीटाइम एक्सरसाइज अफ्रीका के साथ होती है। टाइगर क्लो किसके साथ हुई है? यूएसए। किसके साथ हुई है? यूएसए की एयरफोर्स, जैसे इंडियन एयरफोर्स, यूएसए एयरफोर्स। खान क्वेस्ट किसके साथ होती है? मंगोलिया। खान क्वेस्ट किसके साथ होती है? मंगोलिया से। धर्मा गार्जियन अभी हमने देखा था इंडिया एंड जापान, और देखी थी हमने 2 इसके साथ, वीर गार्जियन और जिमेक्स को। पासेक्स इंडिया यूके, वैसे इसके अंदर बहुत सारे भी अलग भी नेशन रहते हैं, लेकिन अभी इसके साथ हुई है पासेक्स, इंडिया यूके की नेवी की होती है। बोंगो सागर इंडिया बांग्लादेश। वरुण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस, अभी हमने देखा था वरुण, गरुड़ और शक्ति। और देखिए वरुण, गरुड़ एक्सरसाइज और शक्ति एक्सरसाइज फ्रांस के साथ होती है, लेकिन वहीं अगर हम गरुड़ शक्ति की बात करें कि गरुड़ शक्ति साथ में गरुड़ शक्ति, तो वो होती है हमारे इंडोनेशिया के साथ। किसके साथ होती है वो? इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। ऐसे अगर हम और एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज अल नगाह, एक्सरसाइज अल नगाह अगर हम देखें तो वो होती है हमारी ओमान के साथ। कहीं लिखा है क्या? ओमान के साथ। ये इंद्र किसकी होती है? इंडिया और रशिया के साथ। देखो डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज, ये कैसी है? मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। कैसी है? मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, जो अभी यूएई में कंडक्ट हुई थी। उसके बाद इन्योकोज, ये भी मल्टीनेशनल है, ग्रीस में कंडक्ट हुई थी। डेजर्ट हंट जो है ये ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज, मतलब तीनों सर्विस की मिलकर एक्सरसाइज है डेजर्ट हंट, जो कि कहाँ कंडक्ट हुई थी? जोधपुर में, एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर। एक्सरसाइज आक्रामण इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ये आपको ध्यान रखना है, इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। एक और थी तरंग शक्ति, वो भी ट्राई किसकी थी? वो तीनों फोर्स की थी, जो कि कहाँ कंडक्ट हुई थी? सॉरी मल्टीलेटरल इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी, जो कि हुई थी जोधपुर में। तो खंजर जो है ये होती है किर्गिस्तान के साथ। किसके साथ होती है? किर्गिस्तान के साथ। प्रचंड पहाड़ जो है ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है अरुणाचल प्रदेश में। ट्राई सर्विस मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की है। प्रचंड प्रहार मतलब हम प्रहार करेंगे तीनों मिलकर, प्रचंड प्रहार करेंगे तीनों मिलकर। शक्ति इंडिया और फ्रांस की है। बोल्ड कुरुक्षेत्र
सिंगापुर के साथ होती है, जो कि अभी जोधपुर में हुई थी। तो अलग अलग डिफरेंट हमने एक्सरसाइजेस देखी। देखिए उसके बाद अगर हम देखिए ऑपरेशन ओलिविया विच एम्स एट प्रोटेक्टिंग ओलिव रिडली टर्टल इज ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। को ऑपरेशन ओलिविया कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था? ये किया था हमारे, देखो ओलिविया, ओलिव रिडली टर्टल मतलब सी के आसपास रहेंगे, सी के आसपास मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड, कोस्ट पे रहते हैं ना ये ओलिव रिडली टर्टल, तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया था। कौन से शिपयार्ड, इंडियन शिपयार्ड ने बिल्ड किया है INS सुनैना को? तो ये क्या रखना है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इसने क्या किसको बनाया है? INS सुनैना, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। देखिए उसके बाद द गोल्डन ड्रैगन मिलिट्री एक्सरसाइज इज अ बायलैटरल एनुअल ड्रिल। तो गोल्डन ड्रैगन जो है बायलैटरल है, मतलब 2 नेशन की है। किसके बीच में होती है? तब याद रखना है चाइना एंड कंबोडिया। किसके बीच में होती है ये? चाइना एंड कंबोडिया, चाइना एंड कंबोडिया। उसके बाद विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ मेजर मिलिट्री ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन गिडियन चैरियट्स इन गाजा स्ट्रिप। तो गाजा से जुड़ा हुआ है, गाजा के आसपास कौन है? इजराइल। तो किसने किया था ये? इजराइल ने। गिडियन चैरियट, गिडियन चैरियट्स। उसके बाद बराक मेगन, बराक मेगन ये एक नोन एज अ लाइटनिंग शील्ड इज एन एडवांस नेवल एयर डिफेंस सिस्टम। देखो बराक मेगन एक एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी किसने डेवलप किया है? इजराइल ने। बराक मेगन किसने किया है? इजराइल ने। उसके बाद सेप्सन, सेप्सन ऑल्सो नोन एज रिम 2 या ग्रोम 2 कहा जाता है इसे, रिम 2 या ग्रोम 2 या सेप्सन, इस नाम से कभी आ जाए तो एक बैलिस्टिक मिसाइल है ये। क्या है ये? बैलिस्टिक मिसाइल है। किसने डेवलप करी है ये? इसको याद रखना है, यूक्रेन। किसने करी है ये? यूक्रेन। सेप्सन नाम की जो बैलिस्टिक मिसाइल है, यूक्रेन। देखिए हमने बीच बीच में स्टैटिक भी रखा है और ऐसे करंट अफेयर्स भी रखे, ताकि आपको एक साथ करंट के एक साथ फैक्ट याद करेंगे तो मुश्किल हो जाएंगे। हमने दोनों को मिक्स रखा है। ये कई सारे नेवी ने और इंडियन कोस्ट गार्ड ने कई सारे नए नए जो है शिप हो गए, इनको क्या किया? इंडक्ट किया है। जैसे तवस्या एक फ्रिगेड है, फ्रिगेड क्या है? तवस्या। जैसे नेवी में अलग अलग होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं, डिस्ट्रॉयर होते हैं, उसके बाद सबमरीन्स होते हैं। तो ऐसे अलग अलग नेवल शिप्स होते हैं, ठीक है। सारे हम नेवल शिप्स को कहते हैं INS, मतलब इंडियन नेवल शिप। तो अभी तवस्या को हमने क्या किया है? इंडक्ट किया है। कौन सा प्रोजेक्ट था इसमें? प्रोजेक्ट 1135.6, इसमें तवस्या फ्रिगेट को इंडक्ट किया है इंडियन नेवी ने। अचल जो है ये 5वां फास्ट पेट्रोल वेसल है। ये भी अचल क्या है? पेट्रोल वेसल, मतलब पेट्रोलिंग करने में जो वेसल यूज किया जाता है उसका नाम है अचल। INS अर्नाला ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट। इसके अंदर 8 शिप अलग अलग, मतलब 8 शिप बनाने का बात हुई है कि अलग अलग क्या बनाएंगे? 8 शिप बनाएंगे। और उसकी पहली शिप है, फर्स्ट शिप है, इसलिए इसको अर्नाला क्लास भी कहा जाता है। एक है माहे क्लास जिसमें अलग अलग है, माहे, मालपे, मुल्की, ऐसे अलग अलग शिप बनेंगे इसमें। देखो 4th 25T बोलार्ड पुल टग U1, मतलब चौथा 25T बोलार्ड पुल टग। बोलार्ड पुल टग ये क्या होता है? अलग अलग शिप होते हैं जो कि हेल्प करते हैं दूसरे शिप को। तो उसका चौथा नंबर का शिप जिसका नाम है क्या है? U1, इसको इंडक्ट किया गया है। क्या किसको किया गया? U1। इसके पहले भी कुछ शिप लाए हैं, जैसे अश्वा, भीष्म, महाबली, ये शिप ला चुके हैं। अब चौथा है अपना U1 और 5th है टग ओजस। 5th कौन सा है? ओजस। और एक और है सबल, सबल। उसका निस्तार, INS निस्तार जो है पहला इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट वेसल है। डाइविंग को सपोर्ट करने के लिए जो वेसल बनाया गया है, पहला इंडिजिनस कौन सा है? INS निस्तार, INS निस्तार। और इंडिजिनस पोल्यूशन कंट्रोल वेसल अगर कोई बनाया गया तो समुद्र प्रचट, इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला कैसा बनाया है? पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, जिसका नाम क्या है? समुद्र प्रचेट, समुद्र प्रचेट। तो यार्ड 1 to 652 उदयगिरी, उदयगिरी जो शिप है, सेकंड शिप है ये कभी की प्रोजेक्ट 17A की। प्रोजेक्ट 17 है जिसमें कई सारी शिप है, जैसे कि उदयगिरी हो गया, तारागिरी हो गया, महेंद्रगिरी हो गया, नीलगिरी, ऐसे मतलब पहाड़ियों के हिल्स के नाम पे ये शिप बनाई गई है। तो उसमें उदयगिरी उसकी सेकंड शिप है। तो INS तमाल कौन सी क्लास की है? तो तलवार क्लास की फ्रिगेट है। कौन सी क्लास की है? तलवार क्लास की फ्रिगेट है। देखिए अब अगर हम मिसाइल की बात करें तो आकाश प्राइम मिसाइल,
आकाश प्राइम मिसाइल जिसका अभी टेस्ट कंडक्ट करवाया, सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया है। किसने करवाया है? डीआरडीओ ने। किसने करवाया इसका सक्सेसफुल टेस्ट? डीआरडीओ ने। कैसी मिसाइल है? देखो आकाश कैसे देखोगे आप, नीचे से ऊपर देखोगे ना आकाश में, नीचे से ऊपर मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये ध्यान रखना, सरफेस टू एयर मिसाइल। और आकाश प्राइम है, प्राइम वर्जन है इसका, मतलब आकाश का ही क्या है, ये एडवांस वर्जन है। प्राइम आकाश का ही एडवांस वर्जन है, मतलब आकाश मिसाइल पे ही ये बेस्ड है। इसकी रेंज अराउंड है 25 टू 30 किलोमीटर। इसकी रेंज कितनी है? 25 टू 30 किलोमीटर, जो कि किसी भी हाई स्पीड से आने वाले किसी भी एरियल टारगेट को, हाई स्पीड एरियल टारगेट को हिट कर सकता है ये, चाहे कोई भी हो, फाइटर जेट हो, एरोप्लेन हो, एयरक्राफ्ट कोई सा भी हो, हेलीकॉप्टर हो, ड्रोन हो, मिसाइल हो, कोई भी अगर फास्ट मूविंग कितनी ही स्पीड से मूव करे उसको प्रिसीजन के साथ हिट कर सकता है ये, प्रिसीजन के साथ हिट कर सकता है ये, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है? अराउंड, स्पीड कैसी है इसके? सुपरसोनिक स्पीड है। देखो मेक 2.5 मतलब क्या होता है? हमारी स्पीड होती है सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। सबसोनिक 1 मेक के अराउंड जो स्पीड रहती है, मतलब मेक क्या होता है? देखो मेक स्पीड हम देख लेते हैं। मेक स्पीड मतलब स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड को 1 मेक के मतलब किसके बराबर है? जो साउंड की स्पीड होती है उसके बराबर है। 2 मेक के मतलब डबल है, स्पीड ऑफ साउंड से डबल है। 3 मेक के मतलब स्पीड ऑफ साउंड से ट्रिपल गुना है। तो स्पीड ऑफ साउंड से 2.5 टाइम्स ज्यादा है, उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। और मोर देन 5 मेक अगर स्पीड हो जाती है, इसका मतलब मोर देन 5 मेक हो गया, मतलब हाइपरसोनिक स्पीड हो गई। देखो डीआरडीओ ने कंडक्ट करवाया है 2 कंसेक्यूटिव फ्लाइट टेस्ट ऑफ प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल के टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं। प्रलय कैसी मिसाइल है ये? क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल। देखो प्रलय कहाँ आएगा? जमीन पे आएगा ना, प्रलय अर्थक्वेक वगैरह प्रलय आ जाता है अचानक, जमीन पे आएगा तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसकी रेंज है 150 टू 500 किलोमीटर। कितनी रेंज है? 150 टू 500 टू 1000 पेलोड ले जा सकता है ये। डीआरडीओ ने डेवलप किया है इसको। स्पीड इसकी 6.1 हाइपरसोनिक स्पीड है इसकी। कैपेबल ऑफ मिड एयर ट्रेजेक्ट्री चेंजेस टू, मतलब कहीं पे भी इधर उधर मुड़ना आसानी से मैन्यूरेबल कर सकता है। तो प्रलय मिसाइल कैसी है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये ध्यान रखना है आपको। डीआरडीओ ने कंडक्ट करवाया है, इसका फ्लाइट टेस्ट करवा दिया है। आपको सबका टाइप ध्यान रखना है, सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है, किस तरीके की मिसाइल है। और बैलिस्टिक है, क्वासी बैलिस्टिक है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल क्या होता है हम देखेंगे अभी। देखिए पहले अगर हम सरफेस टू एयर मिसाइल्स की अगर हम बात करें तो हमने डिवाइड कर रखा है इनके टाइप अलग अलग के। सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है, एयर टू सरफेस है, किस तरीके की मिसाइल से। तो सरफेस टू एयर मिसाइल्स अगर हम देखें इंडिया की तो कौन कौन सी है? सरफेस से एयर है वो आकाश नेक्स्ट जनरेशन और आकाश प्राइम, 3 तो आकाश की ही हो गई, मतलब जमीन से ऊपर जाएगा। आकाश हम नीचे से ऊपर देखते हैं, ये ध्यान रखना आप लोगों को। फिर यहाँ पे तो इसमें नाम ही आ रहा है सरफेस टू एयर, QRSAM, मतलब क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ऐसे ही वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। SAM मतलब नाम से पता चल रहा है इनका सरफेस टू एयर मिसाइल है। फिर बराक 8 इंडिया ने इजराइल के साथ मिलकर बनाया है। और ये मीडियम रेंज, देखो ये क्विक रिएक्शन है, वे वर्टिकल लॉन्च है, और ये कैसा है? मीडियम रेंज। मतलब ये तीनों अलग अलग है, लेकिन तीनों क्या? सरफेस टू एयर मिसाइल से। आकाश नेक्स्ट जनरेशन और आकाश प्राइम, ठीक है, ये सब कैसी है? सरफेस टू एयर मिसाइल से। उसके बाद और क्वेश्चंस देखते हैं। देखो व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग अक्रॉस इंडियन रेलवे नेटवर्क। मतलब रेलवे नेटवर्क में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो RPF है उसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। कौन सा ऑपरेशन है वो? ऑपरेशन, इसका नाम है ऑपरेशन आहट। क्या नाम है? आहट। मतलब ट्रैफिकिंग नहीं करने देंगे, आहट भी नहीं आएगी ट्रैफिकिंग की। तो जेवलिन कैसी है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। कैसी है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। देखो हमारे यहाँ की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन सी है? नाग है, हेलिना है, ठीक है। ऐसे जेवलिन कहाँ की है? USA की। कहाँ की है? USA की, याद रखना, USA की जेवलिन। USA ने जेवलिन मारा, ऐसा सोच लो। MVWN-HAI 503 जो रिसेंटली इन्वॉल्व हुआ है साल्वेज ऑपरेशन बाय इंडियन नेवी, बिलोंग्स टू किस नेशन का है ये? किस नेशन का ऑपरेशन था ये?
तो ये था सिंगापुर का। कहाँ का था? सिंगापुर। देखिए उसके बाद इंडिया हैज रिसीव्ड द सेकंड GEF-04 इंजन फ्रॉम। ये इंजन हमने कहाँ से लिए हैं? तो ये इंजन हम यूज़ करते हैं हमारे तेजस में यूज़ करते हैं। इसका GEF-14 जो है हमारे तेजस मार्क 2 में हम यूज़ कर रहे हैं। तो तेजस हमने बनाया तो इंडिजिनस है, लेकिन उसमें हम इंजन ये वाले यूज़ कर रहे हैं। कहाँ से लेते हैं हम? USA से। कहाँ से लेते हैं? USA से। को तेजस बनाया भले इंडिया में, लेकिन इंजन हम कहाँ से ले रहे हैं? USA से। तो इंजन USA का है। ब्रह्मोस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर बना इनॉग्रेट किया गया है। किस सिटी में किया गया है? लखनऊ। ब्रह्मोस का टेस्टिंग सेंटर लखनऊ। INS निस्तार जो है आपकी फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड और कंस्ट्रक्टेड डाइविंग सपोर्ट वेसल है, जो कि रिसेंटली कमीशन हुआ है इंडियन नेवी में। कैसा है? डाइविंग सपोर्ट वेसल है। उसके बाद और मिसाइल्स देखते हैं हम। सरफेस टू सरफेस, अभी सरफेस टू एयर देखी हमने, जिसमें कौन कौन सी थी हमारी? आकाश थी, उसकी नेक्स्ट जनरेशन, और आकाश प्राइम हो गई, बराक हो गई। ये कैसी थी? सरफेस टू एयर, मतलब सरफेस से हम एयर में पहुंचाएंगे। अब सरफेस से सरफेस में मिसाइल जो लॉन्च होती है, मतलब एयरक्राफ्ट की हेल्प से होगी सरफेस टू सरफेस। तो कौन कौन सी है ये? सॉरी, सरफेस टू सरफेस कहाँ होगी? जमीन पे होगी। जमीन पे क्या रहती है? पृथ्वी। पृथ्वी कहाँ है हमारी? जमीन है। धनुष आप नीचे से चलाओगे, धनुष और अग्नि, ऐसे याद रख लेना कि अग्नि की सारी सीरीज, अग्नि 1 2 3 4 5 जो भी थी। तो पृथ्वी, धनुष और अग्नि, ये जो है हमारी कैसी है? सरफेस टू सरफेस। आग हम कहाँ लगाते? जमीन पे लगाते हैं ना, कि हवा में लगाते हैं आग? जमीन पे, जिसे याद रखना। अब देखिए हमारा एक प्रोजेक्ट आया था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि APJ कलाम ने प्रपोज किया था 1980s के टाइम पे। तो उसका एम क्या था कि हमें जो है, उसका एम क्या था इस मिशन का, कि हमें जो है इंडिया की इंडिजिनस मिसाइल बनाना है, चाहे वो सरफेस टू सरफेस हो, सरफेस टू एयर हो, किसी भी तरीके की, बैलिस्टिक हो, क्रूज हो, हर तरीके की मिसाइल हमें क्या बनाना है? इंडिया में बनाना है। हमें सेल्फ रिलायंट बनना है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। तो इसी प्रोग्राम के तहत उन्होंने डिसाइड किया था कि हम 5 मिसाइल जो है वो बनाएंगे। कौन सी? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। याद रखना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। पटना से याद रख सकते हो आप। ये 5 क्या थे? अलग अलग मिसाइल्स के बारे में हमने बात की थी। तो वही पृथ्वी और अग्नि हमने देखा यहाँ पे। देन शौर्य, प्रहार और प्रलय, ये भी कैसी है? सरफेस टू सरफेस। हमने देखा था प्रलय कहाँ आता है? जमीन पे आता है। प्रहार करोगे आप किसी के ऊपर जमीन पे। शौर्य, शौर्य कहाँ दिखाओगे? जमीन पे। से याद रख लेना, याद रखने के लिए। तो ये कैसी है हमारी? सरफेस टू सरफेस। देखो एयर टू एयर, हवा में अस्त्र चलते हैं, आपने टीवी में देखा हुआ, ऐसे धन धन हवा में चलते हैं अस्त्र, इधर से चला उधर से चला। तो ऐसे याद रख लेना, अस्त्र के तीनों मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 काई में आते हैं एयर टू एयर मिसाइल से आपकी। देन एयर टू सरफेस, एयर से सरफेस पे डालेंगे। कौन सी है आपकी? ब्रह्मोस, रुद्रम, रुद्रम के दोनों, और गरुड़, जो भी डेवलपमेंट फेज में अभी नहीं आई है ये। ब्रह्मोस, रुद्रम और गरुड़। ब्रह्मोस और रुद्रम ये कैसी है? एयर टू सरफेस। कैसी है? एयर टू सरफेस, एयर से लॉन्च होती है। वही शिप टू शिप है, शिप से सरफेस पे लॉन्च होने वाली। तो ये ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस के वो वाले वर्जन भी है जो एयर टू सरफेस है, और नेवल वर्जन भी है। धनुष का भी वही वर्जन है। और बराक 8, बराक हमने शुरू में भी देखी थी, कैसी थी? एयर सरफेस टू एयर मिसाइल थी। VLSR SAM थी, कैसी आपकी? ये जो है आप शिप टू शिप या फिर शिप टू सरफेस भी लॉन्च कर सकते हो यही सारी मिसाइल्स। देखो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मतलब टैंक के अगेंस्ट एंटी टैंक जो मिसाइल है हमारी, कौन सी है? नाग, हेलिना और अमोघ। और MP-80GM, मतलब मेन पोर्टेबल। मेन पोर्टेबल मतलब इंसान इसको उठा के ले जा सकता है। इसकी रेंज भी इसलिए क्या रहेगी? कम रहेगी। नाग, हेलिना और अमोघा, ये सब क्या है हमारी? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से। नाग, अमोघा और हेलिना, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। देखो क्रूज मिसाइल क्या होता है? जिसकी ट्रेजेक्टरी क्या होता है? धरती के पैरेलल जो चलती है, धरती के जो पैरेलल चलती है वो होती है आपकी क्रूज मिसाइल। वही बैलिस्टिक मिसाइल जो होगी वो ऐसे एक ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगी, ऐसा पाथ फॉलो करेगी, एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगी फिर अंदर आएगी। इसमें टारगेट फिक्स रहता है, वहीं हिट करती है और ये टारगेट के अकॉर्डिंग जाती है, कहीं पे भी उसको ढूंढ के मार देगी वो। जिसमें हमारी ब्रह्मोस और निर्भय जो है ये कैसी है? क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस और निर्भय कैसी है? क्रूज मिसाइल है। उसके बाद बैलिस्टिक की अगर हम देखें तो अग्नि की सारी सीरीज कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक है। और ये सबमरीन लॉन्च के सीरीज जो है, और शौर्य, शौर्य, ये सब कैसी है हमारी? बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये शौर्य जो है कैनिस्टर्ड
कैनिस्टर्ड मतलब क्या होता है? कैनिस्टर्ड मतलब ऐसा होता है कि ऐसा मिसाइल का लॉन्च प्लेटफॉर्म कि गाड़ी में उसको इस तरीके से रखा जाता है कि कहीं भी ले जाओ उस गाड़ी को और वहीं से लॉन्च कर दो। ऐसा नहीं कि वहाँ पे गाड़ी में से मिसाइल को निकालेंगे, फिर वहाँ पे जमाएंगे पूरा सिस्टम, फिर लॉन्च करेंगे। उसमें गाड़ी में पूरा सेटअप रहता है कि उसको लॉन्च की फॉर्म मतलब पोजीशन में वो खड़ी रहती है, बस गाड़ी को ले जाना है, मिसाइल को लॉन्च कर देना, उसको कैनिस्टर्ड कहते हैं। देखिए उसके बाद फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह has made history by becoming the first woman pilot to be permanently assigned to the prestigious Jaguar fighter jet squadron। देखो जेगवार जो है, जेगवार को चलाने वाली पहली अगर फीमेल कोई बनी है इंडियन एयरफोर्स में तो दैट इज फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। कौन है? फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। को एयरफोर्स की रैंक क्या होती है? सबसे नीचे क्या होता है? फ्लाइंग ऑफिसर, देन फ्लाइट लेफ्टिनेंट, देन स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर चीफ मार्शल एंड मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स अभी तक हमारे यहाँ एक ही बने हैं, मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स अभी तक एक ही बने हैं, उनका नाम क्या है? अर्जन सिंह। क्या नाम है? अर्जन सिंह। ओनली मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, जो कि एक ऑनररी रैंक होती है। ऑनररी रैंक होती है मतलब कुछ स्पेशल अगर कुछ करते हैं तो ये रैंक मिलती है, वरना नहीं मिलती है। तो लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा, दिव्या शर्मा इन्होंने क्या है? डोर्नियर पायलट ऑफ एन एलिट नेवल एयर स्क्वाड्रन इन अंडमान एंड निकोबार, क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है ये इंडियन नेवी की। मतलब पहली वुमन है जो कि क्या है? फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है इंडियन नेवी में। मतलब इंडियन नेवी में पहली फीमेल जो है फ्लाइंग के इंस्ट्रक्शंस वगैरह देगी वो अंडमान निकोबार में। कौन है? लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा। देन कर्नल नोरिन शानेत जोन, ये पहले वुमेन ऑफिसर बनी है जो कि ट्रेनिंग देगी बटालियन में, इंडियन आर्मी की बटालियन में ट्रेनिंग देने वाली पहली फीमेल जो है वुमेन ऑफिसर, नोरिन शानेत। वहीं गीता समोता, गीता समोता हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ विच सिक्योरिटी फोर्स टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। कौन सी सिक्योरिटी फोर्स की पहली वुमेन है जिसने माउंट एवरेस्ट चढ़ी है? ये है CISF की। कहाँ की है? CISF की, CISF की। देन हम देखें लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। देखो पहली एट द कैंप, प्रेसिडेंट के जो एट द कैंप रहते हैं उनके साथ चलने वाले, मतलब उनको सपोर्ट करने वाले, तो पहली जो है प्रेसिडेंट की एट द कैंप जो बनी वो कौन है? यशस्वी सोलंकी, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। और कौन सी वुमन है फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल जो कि अपॉइंटेड हुई है रेलवे पुलिस फोर्स में? मतलब पहली वुमन डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई है रेलवे पुलिस फोर्स में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में। कौन है वो? सोनाली मिश्रा। कौन है? सोनाली मिश्रा। तो गीता समोता भी हमने देखा था CISF की पहली वुमन है जो कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है। पहली फर्स्ट वुमन टू बी स्ट्रीम्ड इनटू फाइटर स्ट्रीम ऑफ नेवल एविएशन, मतलब नेवल एविएशन की फाइटर स्ट्रीम में आने वाली पहली वुमन। एयरफोर्स की फाइटर स्ट्रीम में तो ऑलरेडी आ चुकी है। कौन थी शुरू की 3 महिलाएं जो फाइटर स्ट्रीम में आई थी? 3 थी हमारी, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत एंड मोहना सिंह। ये कौन थी? फाइटर स्ट्रीम में आने वाली एयरफोर्स में पहली 3 फीमेल थी जो कि फाइटर स्ट्रीम में आई थी। तो नेवी में कौन आई है? तो आस्था पुनिया। कौन है? सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। ये याद रखना है आपको। देन इंडिया हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ न्यू शिपमेंट ऑफ इग्ला एस। देखो इंडिया ने रिसीव किया है इग्ला एस एयर डिफेंस मिसाइल, मतलब एयर डिफेंस मिसाइल कौन से नेशन से किया है? तो इग्ला एस कौन से नेशन का है? तो ये है आपका रशिया का। कहाँ का है? रशिया का। तो हम और एयर डिफेंस सिस्टम देख लेते हैं दूसरे नेशंस के भी, जैसे USA का एयर डिफेंस में कौन कौन से? पेट्रियोट, पेट्रियोट, थार्ड, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम। उसके बाद आयरन डोम जो कि इजराइल के साथ मिलकर बनाया, तो दोनों का नाम में आएगा वो। रशिया का क्या है? S-400 है और इग्ला एस है। इजराइल का आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो। वहीं चाइना का देखोगे तो HQ-9, HQ-22। फ्रांस का क्या है? एस्टर। ये क्या है? अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम है डिफरेंट नेशंस की। तो इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम अगर हम देखें तो आकाश, सरफेस टू एयर मिसाइल, ये भी डिफेंस में यूज किया जाता है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन, बराक 8 हो गया, MRSAM, S-400 जो कि हमने रशिया से लिया, स्पाइडर जो कि इजराइल का है, QRSAM इंडिजिनस है हमारा, VLSRM हमने शुरू में देखे थे एक सार, ये एक्सटेंडेड रेंज के लिए है, और PAD AAD ये मतलब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से।
उसके बाद अगर हम एयरक्राफ्ट्स की बात करें, इंडियन एयरफोर्स के काय की एयरक्राफ्ट्स की बात करें, देखिए एयरक्राफ्ट्स अलग अलग तरीके के होते हैं। ये एयरक्राफ्ट्स हमारे अगर लड़ाई के लिए यूज कर रहे हो तो कैसे रहेंगे, फाइटर रहेंगे। फाइटर एयरक्राफ्ट या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स रहते हैं, जिनको हम अटैक एयरक्राफ्ट्स भी कहते हैं। वहीं अगर आप ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स रहते हैं। क्या रहते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स रहते हैं। आपके फिर हेलीकॉप्टर्स रहते हैं, हेलीकॉप्टर्स रहते हैं। उसके बाद यूएवीज रहते हैं, यूएवीज जो कि ड्रोन्स होते हैं, जिसमें अनमेन्ड व्हीकल रहते हैं, मतलब इंसान नहीं बैठेगा फिर भी आप उसको फ्लाई कर सकते हो। फिर एवोक्स रहते हैं, रडार रहता है, मतलब एक तरीके का एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम को। तो पहले हम बात करेंगे फाइटर की। कौन से एयरक्राफ्ट की, फाइटर की। कि इंडिया में कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट और कौन कौन से हमने दूसरे देशों से लिए हैं, मोस्टली दूसरे देशों से लिए हैं। तो फाइटर एयरक्राफ्ट कॉम्बैट की अगर हम बात करें तो रफाल हमने किससे लिया है, फ्रांस से लिया है। किससे लिया है रफाल, फ्रांस से। ये हमने 2016 में डील करी थी पहले। अभी 2025 में, ये आपको नोट कर लेना, स्पेशली आ सकता है एग्जाम में। 2025 में हमने डील करी रफाल एम की। काय की डील करी हमने, रफाल एम की, मतलब एम स्टैंड्स फॉर मरीन वर्जन। हमने 26 जो है 26 रफाल एम की डील करी है। किससे करी है, फ्रांस से। किसके लिए करी है ये, एम मरीन के लिए, मतलब नेवी के लिए। किसके लिए है ये, नेवी के लिए है। तो 26 रफाल एम आएंगे, जिसमें 22 जो रहेंगे वो तो अलग पर्पज से यूज किए जाएंगे, ऑपरेशनल पर्पज से। और जो 4 रहेंगे वो आपके ट्रेनिंग पर्पज से यूज किए जाएंगे। ट्रेनर रहेंगे, मतलब 2 सीटर रहेंगे ये। 4 कैसे रहेंगे, 2 सीटर रहेंगे, ट्विन सीटर है। कितने की डील करी थी हमने, 63,000 करोड़ की। कितने की डील थी हमारी, 63,000 करोड़ की। बाय द ईयर 2030 ये हमें सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, सप्लाई कर देंगे, मतलब बाय द ईयर 2030 तक। सुखोई Su-30 MKI कहाँ का है ये, रशिया इंडिया, मतलब रशिया का है ओरिजिनली, इंडिया भी लाइसेंस से बनाता है। HAL तेजस इंडिया का ही है, लेकिन इसका इंजन कौन सा था, GE F04 F14 USA का है। मिराज 2000 फ्रांस, जो कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी यूज हुआ था हमारा मिराज 2000। MiG-29 रशिया का है। MiG-21 बाइसन, जो कि हमने अब क्या कर दिया, पूरी तरीके से आखिरी जो बचा हुआ था उसको भी खत्म कर दिया, फेज्ड आउट कर दिया है। और इसको रिप्लेस किसने कर दिया है, तेजस ने। किसने कर दिया है, तेजस ने। हमारा जो LCA तेजस उसने क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। MiG-21 पूरी तरीके से खत्म कर दिया हमने। सबसे ज़्यादा बनने वाला एयरक्राफ्ट ही MiG-21 है, मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर कोई सा एयरक्राफ्ट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है तो दैट इज MiG-21। सबने यूज़ भी किया है इसको, इंडिया ने भी यूज़ किया है, अभिनंदन जी ने भी यूज़ किया था। देखो HAL तेजस Mark 2 ये आने वाला है इंडिया का। ये तेजस का ही क्या रहेगा, एडवांस वर्जन रहेगा। और अम का ये भी प्लान किया है इंडिया ने, AMCA जो है ये भी क्या है, प्लान है आने वाले टाइम में। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। देखिए हमने जो मिसाइल्स पढ़ी थी, एक चीज़ मुझे ध्यान आगे बता देती हूँ, जो हमने मिसाइल्स पढ़ी थी उसमें जो हमने अग्नि प्राइम के बारे में देखा था, अग्नि सीरीज है जो हमारी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की थी। तो अग्नि प्राइम जो है, अग्नि प्राइम जो है आप सॉरी अग्नि 5 जो है आपकी, अग्नि 5 जो है वो है आपकी इंडक्टेड विथ MIRV टेक्नोलॉजी। MIRV टेक्नोलॉजी, ये MIRV टेक्नोलॉजी क्या होता है, MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री लॉन्चिंग व्हीकल। ये क्या है, री लॉन्चिंग व्हीकल, मतलब इससे एक साथ आप क्या कर सकते हो, कई सारे टारगेट्स को हिट कर सकते हो। अग्नि मिसाइल से क्या कर सकते हैं, एक साथ कई सारे टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी बहुत सारे नेशन के पास नहीं है, 2-3 के पास ही, US, रशिया, चाइना। उसके बाद इंडिया ने भी डेवलप कर लिया है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करते हैं हम। तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मतलब जो ट्रांसपोर्ट पर्पस से यूज़ किए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट में हो सकता है सामान को ले जाना हो सकता है किसी पर्सन को ले जाना हो, किसी को भी ले जाया जा सकता है। यहाँ पे C-17 ग्लोब मास्टर ये USA का है। C-130 जो सुपर हरक्यूल्स भी USA का है। तो C वाले अधिकतर USA के हैं। IL वाले जो रहेंगे, MiG वाले जो रहेंगे, SU वाले जो भी रहेंगे, ये सब कहाँ के, रशिया के हैं। आपको ध्यान रखना है, IL, MiG, SU। IL-76 रशिया का है। और देखिए IL-78 जो होता है, IL-78 जो होता है वो होता है मिड एयर रिफ्यूलर। क्या होता है वो, रिफ्यूलिंग का काम करता है, रिफ्यूलर होता है। मतलब अगर बीच में एयरक्राफ्ट का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वहाँ पे ये फ्यूल प्रोवाइड करता है।
तो IL-76 तो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, 78 किसका काम करता है, रिफ्यूलिंग का काम करता है। डोर्नियर जर्मनी का है, HS-748 यूके का है, C-295 स्पेन का है। कहाँ का है, स्पेन, इंडिया आने वाला जो है। उसके बाद ट्रेनर, देखो ट्रेनर, अब जो एयरफोर्स के जो पायलट्स रहेंगे, जो मतलब एकेडमी से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, मतलब एकेडमी में जब ट्रेनिंग होगी उनकी, तो उनको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना है। तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट असली एयरक्राफ्ट दे देंगे कि जाओ इसमें बैठ के चलाओ, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है पहले। तो ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं। तो कौन कौन से हमारे, बेहोक यूके इंडिया का है, ये एडवांस है। देखो बेसिक ट्रेनिंग जो करवाई जाती है वो होती है पिलेटस, पिलेटस PC-7 Mark II, जो कि कहाँ का है, स्विट्जरलैंड का, पिलेटस से होती है पहले। ये हमारा किरण जो है, हमारा इंडिया का बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है। HL-HTT-40 ये भी बेसिक ट्रेनर है, इंडिजिनस से बेसिक ट्रेनर है। और एडवांस ट्रेनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं बेहोक, मतलब पहले बेसिक इनसे देंगे फिर एडवांस ट्रेनिंग होगी बेहोक से। को हेलीकॉप्टर्स की अगर हम बात करें तो हेलीकॉप्टर्स में भी हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स भी रहते हैं और ट्रांसपोर्ट या यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं। देखो हेलीकॉप्टर्स का कई जगह यूज़ किया जाता है, जैसे कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं कुछ हो गया, तो वहाँ देखने जाने के लिए भी हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है। तो यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट किसी को ले जाने के लिए, और अटैक करने के लिए। देखो सबसे पहले अटैक हेलीकॉप्टर्स की अगर हम बात करें तो HL प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। AH-64 अपाचे ये USA का है, बहुत एडवांस वर्जन है ये, मतलब हेलीकॉप्टर्स में से बहुत अच्छा माना जाता है। HL रुद्र ये कहाँ का है, इंडिया का है। HL रुद्र कहाँ का है, इंडिया का है। उसके बाद आपका यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स अगर हम देखें तो HL ध्रुव इंडिया का है। देखो ध्रुव का ही जो अटैक वाला वर्जन है, मतलब ध्रुव कैसा है, यूटिलिटी और ट्रांसपोर्ट है। अटैक इसका वर्जन है रुद्र, आपका भी जो हमने अटैक हेलीकॉप्टर में देखा था HL रुद्र कैसा है, इसी का अटैक वर्जन है। चेता और चितक फ्रांस इंडिया, मतलब फ्रांस का है, उसका नाम कुछ और था, इंडिया में आके हम उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। MI-17 रशिया का है। ऐसे MI-17 हो गया, 25 हो गया, 18 हो गया, ये सब कहाँ के, रशिया के हैं। चिनूक जो है ये USA का है। चिनूक जो है ऐसा दिखता है आपको, बहुत सारे दो डबल आपको दिखेगी उसमें, जो ऊपर के उसके पंख जो है वहाँ पे विंग्स जो है कैसे डबल है। सर्विलेंस का अगर हम देखें तो नेत्र अवॉक्स, मतलब एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, मतलब एक तरीके से रडार लगा दी जाती है एयरक्राफ्ट के ऊपर ताकि कुछ भी हो वार्निंग दे दे, वहाँ पर कंट्रोल कर ले वो डिटेक्ट करने के लिए। तो इंडिया का कौन सा नेत्र है, फाल्कन इजराइल रशिया का है। DRDO तपस BH इंडिया का है। रुस्तम 2 हेरोन UAV इजराइल का है। सर्चर UAV इजराइल का है। तो ये क्या है, UAV से मतलब ड्रोन से। तो हेरोन कहाँ का है, इजराइल का। सर्चर भी इजराइल का। हेरोन और सर्चर कहाँ के UAV है, इजराइल के हैं। उसके बाद देखो अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये भी क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि जो अलग अलग देशों की इंटेलिजेंस एजेंसी है ये कौन से देश की है। जैसे रो इंडिया की रो है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रो इंडिया की है। वैसे ही सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA कहाँ की, USA की है। इजराइल की मोसाद है। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI जो है पाकिस्तान की है। ग्लेवनो रजवेदितेलोन, मतलब GRU याद कर लेना आपको, GRU कहाँ की है, रशिया की है। रशिया की एक और भी है FSB, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस। तो सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस जो है M16 ये UK की है। जर्मनी की है आपकी FIS, फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस। तो फेडरल सिक्योरिटी सर्विस रशिया की और इंटेलिजेंस सर्विस जर्मनी की है। जापान की है आपकी पब्लिक सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी। KGB है रशिया की। चाइना की आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। और नॉर्थ कोरिया की है RGB, रिकॉग्निशन जनरल ब्यूरो। ये आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लेना इसको। तो अगर हम मोटो की बात करें कि हमारे जो आर्म फोर्सेस हो गए, हमारे जो CRP CAPF जो हो गए, उनके अलग अलग मोटोस क्या क्या है। जैसे आर्म फोर्सेस में आर्मी की अगर हम मोटो की बात करें तो क्या है, सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्म। क्या है ये, सेवा परमो धर्म। ठीक है। इंडियन नेवी का क्या है, शम नो वरुणः, शम नो वरुणः। एयरफोर्स का नभः स्पृशम दीप्तम, नभः स्पृशम दीप्तम। इसका इंग्लिश नाम क्या है, टच द स्काई विथ ग्लोरी, टच द स्काई विथ ग्लोरी, जो कि हमने कहाँ से लिया है, टच द स्काई विथ ग्लोरी नभः स्पृशम दीप्तम कहाँ से लिया है हमने,
गीता के, श्रीमद् भगवद गीता के 11th चैप्टर से। कहाँ से लिया है? 11th चैप्टर से। टच द स्काई विद ग्लोरी नभ स्पृशम दीप्तम, कहाँ से लिया हमने? श्रीमद् भगवद गीता के 11th चैप्टर से लिया है। क्या है ये? एयरफोर्स का मोटो है। आईसीजे कोस्ट गार्ड का क्या है? वयम रक्षाम, मतलब कोस्ट की रक्षा हम ही करेंगे, वयम रक्षाम, वी प्रोटेक्ट। तो सीआरपीएफ से, सीएपीएफ जो है हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, किसके अंदर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है। लेकिन इसके अंदर एक जो है हमारी असम राइफल्स, लिखी नहीं है, वो आती है हमारी किसमें? जिसका जो ऑपरेशनल काम रहता है वो इंडियन आर्मी संभालती है। कौन संभालती है इसका ऑपरेशनल काम? इंडियन आर्मी आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में सारी, लेकिन उसका ऑपरेशनल काम वो संभालती है। सीआरपीएफ का क्या है? सेवा और निष्ठा। बीएसएफ का काम है जीवन पर्यंत कर्तव्यम, तो इनका काम क्या है? पुलिस को असिस्ट करना। बीएसएफ का पाकिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना। इंडो तिब्बतन बॉर्डर का प्रोटेक्ट करेगी ये इंडस्ट्रियल जो हो गया एरिया, जैसे हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज हो गई, रिसर्च हो गया, स्पेस से रिलेटेड जो काम होते हैं, तो उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना जो हमारे क्रिटिकल रहते हैं, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह हो गए। उसके बाद एसएसबी, इसका क्या है मोटो? देखो नाम से याद है, एसएसबी, सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। एसएसबी, सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। इसका कौन सी बॉर्डर पे प्रोटेक्ट करने का काम है? नेपाल वाली बॉर्डर हो गया। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा एनएसजी का काम है। इनको ब्लैक कमांडो से ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है। उसका विच ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलप्ड मार्क टू लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम। एनर्जी, देखो वेपन से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्शन अगर इंडिया में होता है तो कौन करता है? डीआरडीओ। कोई सा भी डिफेंस से रिलेटेड हो वो सारे काम कौन करता है? डीआरडीओ। और रिसर्च से रिलेटेड अगर अलग कोई हुआ है तो वो होता है इसरो का काम। कोई इनवर जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये है आपकी रशिया की। इनवर कौन सी कंट्री की है? रशिया की है। रिसेंटली यूजर ट्रायल्स ऑफ एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट वर सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्रॉम, कहाँ से कंडक्ट किया गया है? इस एंटी एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, इसको कंडक्ट करवाया गया है आईएनएस कवरत्ती से। कहाँ से? आईएनएस कवरत्ती से। उसके बाद कौन सी कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है फेटियन 2 हाइपरसोनिक व्हीकल? फेटियन 2, तो नाम से अजीब लग रहा है, ये है चाइना का। कहाँ का है ये? चाइना का। फेटियन 2 जो हाइपरसोनिक व्हीकल है ये चाइना का है। इन विच इंडियन स्टेट आईएफ के सूर्य किरण टीम ने परफॉर्म किया था एयर शो एज अ ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर, मतलब फ्रीडम फाइटर जो कुंवर सिंह थे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए इंडिया के कौन से स्टेट में एयरफोर्स ने, एयरफोर्स की जो सूर्य किरण टीम जो है, कैसी है सूर्य किरण टीम इंडिया की? एयरफोर्स की एरोबेटिक टीम। कैसी टीम है ये? एरोबेटिक टीम है। तो कहाँ किया था ये? बिहार में किया था। देखो एयरफोर्स की एरोबेटिक टीम का नाम क्या है? सूर्य किरण, याद रखना आपको। विच इंडियन नेवल शिप अराइव्ड इन मॉरिशस, देखो मॉरिशस डे को सेलिब्रेट करने के लिए कौन सी नेवल शिप गई थी? तो वहां गई थी हमारी आईएनएस इम्फाल। कौन सी गई थी? आईएनएस इम्फाल। मतलब जब उसका 57th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट हो रहा था तो मॉरिशस गई थी इम्फाल। तो कार्नेक ब्रिज का नाम रख दिया है, मतलब कार्नेक ब्रिज जो मुंबई में था उसका नाम कर दिया सिंदूर ब्रिज। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तो उसका नाम कर दिया सिंदूर ब्रिज। कौन से ग्रुप ने लॉन्च किया है? एट सी ऑब्जर्वर मिशन। सी का काम है क्वाड का। सी ऑब्जर्वर मिशन किसका है? ये क्वाड का। इंडिया इज सेट टू कमीशन इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड न्यूक्लियर सबमरीन बेस आईएनएस वर्षा, मतलब आने वाले टाइम में 2026 तक ये करेगा। कहाँ से? आंध्रा में। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ वेसल इन विच द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ओपन सी सेलिंग मिशन बाय एन ऑल वुमेन ट्राई सर्विस टीम हैज बीन कंप्लीटेड। मतलब ऑल वुमेन ट्राई सर्विस टीम ने जो एक मिशन लॉन्च किया गया था, तो वेसल का नाम क्या है? तो उसका नाम है त्रिवेणी। क्या नाम है? त्रिवेणी। ट्राई सर्विस है, ट्राई सर्विस से त्रिवेणी याद रख लेना है हमें। लेकिन अगर हम कमांड्स की बात करें, देखिए कमांड्स की अगर हम बात करें तो कमांड्स एयरफोर्स की को पहले आप कमांड समझने से पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं एयरफोर्स का। एयरफोर्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे ऊपर होता है हेडक्वार्टर। सबसे ऊपर क्या होता है इसमें? हेडक्वार्टर विच इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। चाहे आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। देन हेडक्वार्टर के अंदर आता है आपका कमांड्स। क्या आता है हेडक्वार्टर के अंदर? कमांड्स। कितनी कमांड्स है इंडियन एयरफोर्स में? 7 कमांड है। 7 कमांड एयरफोर्स में, 7 कमांड आर्मी में और 3 कमांड नेवी में। 7 कमांड्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है? देखो इसमें 5 कमांड है ऑपरेशनल और 2 है फंक्शनल।
तो ऑपरेशनल कौन कौन सी है? सेंट्रल कमांड लोकेटेड इन प्रयागराज, सेंट्रल कमांड इलाहाबाद या प्रयागराज। वेस्टर्न कमांड है यहाँ पे न्यू दिल्ली, वेस्टर्न कमांड कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली। देखो एयरफोर्स में कोई नदन कमांड नहीं है, बट N फॉर नदन, N फॉर नागपुर, यू कैन रिमेंबर। मेंटेनेंस कमांड, मेंटेनेंस कमांड कहाँ है इसकी? नागपुर में। यहाँ पे नदन कमांड नहीं है। ईस्टर्न कमांड शिलोंग, ईस्टर्न कमांड शिलोंग। साउथ वेस्टर्न है आपकी गांधीनगर, सदर्न है आपकी तिरुवनंतपुरम, सदर्न कमांड तिरुवनंतपुरम। और ट्रेनिंग है आपकी बेंगलुरु, ट्रेनिंग कहाँ है? बेंगलुरु। तो 7 कमांड है किसकी? एयरफोर्स की। अब देखिए कमांड्स के अंदर क्या आता है? कमांड के अंदर आता है आपका विंग्स। क्या आता है? विंग्स। विंग्स के अंदर आता है आपका स्क्वाड्रन, विंग्स स्क्वाड्रन। फिर आ जाता है आपका फ्लाइट्स, और उसके अंदर आ जाता है सेक्शन। ठीक है, मतलब जिस तरीके से हमारे देश का स्ट्रक्चर बना है कि पूरा देश है इंडिया, उसके अंदर 28 स्टेट्स है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर टाउन्स है, टाउन्स के अंदर अलग अलग विलेज है। तो इसी तरीके से हमने एयरफोर्स का स्ट्रक्चर बना रखा है, आर्मी का बना रखा है, नेवी का बना रखा है, ताकि क्या हो सके, पूरा काम उसका अच्छे से चला सके। इसके साथ ही देखो ट्राई सर्विस कमांड की अगर हम बात करें, ट्राई सर्विस कमांड की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ 2 ट्राई सर्विस कमांड है। कहाँ है? एक तो हमारी लोकेटेड है कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार ट्राई सर्विस कमांड है, जो कि किस एरिया का ध्यान रखती है? हमारे साउथ चाइना सी का और इंडो पैसिफिक रीजन का। वहीं एक है हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ये भी ट्राई सर्विस कमांड है, जिसका काम क्या है? न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो होती है हमारी, मतलब न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो भी है उसको मैनेज करना, उसका प्रोटेक्शन करना स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का काम है। अभी हमारे जो CDS है जनरल बिपिन रावत, उन्होंने क्या कहा था कि हम एक थिएटर कमांड प्लान कर रहे हैं। थिएटर मतलब 5 अलग अलग जगह हम थिएटर कमांड बनाएंगे, मतलब तीनों सर्विस मिलके साथ में काम करेगी, तो उसको कहा जाता है थिएटर कमांड। कभी वर्ड आ जाए थिएटर कमांड मतलब कि तीनों सर्विस साथ में मिलके काम करेगी। ठीक है, तीनों सर्विस क्या करेगी? साथ में मिलके काम करेगी, ताकि क्या हो सके? कॉस्ट कम हो सके, ऑपरेशनल अच्छे से हो सके, कहीं भी कुछ भी काम करना तो जल्दी हो सके। ठीक है, अब आर्मी की अगर हम कमांड्स की बात करें तो देयर आर 7 कमांड्स इन इंडियन आर्मी। यहाँ पे भी कितनी कमांड्स है? 7 कमांड्स है। नदन कमांड उधमपुर, वेस्टर्न कमांड चंदी मंदिर, सेंट्रल आपके लखनऊ है, ईस्टर्न कमांड कोलकाता है, सदर्न कमांड पुणे है, साउथ वेस्टर्न आपकी जयपुर है, ईस्टर्न कमांड कोलकाता हो गया। और इसमें जो ट्रेनिंग कमांड है लोकेटेड इन शिमला, ट्रेनिंग कमांड कहाँ है? शिमला। नेवी की बात करें तो 3 कमांड्स आर देयर इन नेवी, वेस्टर्न कमांड मुंबई, ईस्टर्न विशाखापट्टनम एंड सदर्न है कोची। सदर्न कहाँ है? कोची। देखो आर्मी और नेवी बताए थे, इसके अपन चीफ भी देख ले। चीफ कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? अभी जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी, द्विवेदी। व्हेन डू वी सेलिब्रेट आर्मी डे? आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 15 जनवरी। क्यों करते हैं हम 15 जनवरी? क्यों करते हैं हम? क्योंकि पहले कमांडर इन चीफ, इंडियन कमांडर इन चीफ कौन बने थे? हमारे KM करियप्पा। फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ कौन थे? हमारे KM करियप्पा। ठीक है, आर्मी डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं। आर्मी का मोटो क्या है? सेवा परमो धर्म। क्या है इसका? सेवा परमो धर्म। ये आपको इतना ध्यान रखना है। अभी कौन है चीफ? हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और CDS, पहले CDS कौन थे? हमारे बिपिन रावत। फर्स्ट CDS कौन थे? बिपिन रावत। इनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है प्लेन क्रैश की वजह से। अभी सेकंड CDS हमारे कौन बने हैं? सेकंड CDS कौन बने हैं? जनरल अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान। और जो CDS जो रहते हैं इनकी रैंक कौन सी रहती है? जनरल वाली रैंक रहती है। जनरल मतलब जनरल जो आर्मी में जनरल है, एयरफोर्स में जो भी रहेगा उसके इक्विवेलेंट, और नेवी में जो रहेगा तो उनकी रैंक जनरल वाली रहती है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी CDS कौन है? जनरल अनिल चौहान। आर्मी डे 15 जनवरी। उसके बाद नेवी के अभी चीफ कौन है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है अभी? दिनेश कुमार त्रिपाठी, DK त्रिपाठी, DK त्रिपाठी। नेवी डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 4 दिसंबर। कौन कब करते हैं हम? 4 दिसंबर। क्यों करते हैं? बिकॉज वी हैड लॉन्च्ड ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट कब किया था हमने? ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च 1971 की वॉर में किया था, जो कराची पोर्ट पर अटैक किया था हमने। ऑपरेशंस में भी इसको पढ़ा, इसीलिए हम 4 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट करते? नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो रैंक्स होती है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, हम डाउन टू अब देखेंगे। तो एयरफोर्स की फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडर, वाइस मार्शल, एयर मार्शल और एयर चीफ मार्शल।
वैसे सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, इसको आप पढ़ लेना। इक्विवेलेंट भी ध्यान रखना है कि नेवी के कोमोडोर के इक्वल आर्मी में क्या होगा, तो आप नंबर से याद कर लीजिए नीचे से कि फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कौन से नंबर पे आता है, उस हिसाब से इधर देख लीजिए, तो हम इक्विवेलेंट बता सकते हैं। क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके इक्विवेलेंट आर्मी में क्या होगा, इधर के इक्विवेलेंट उधर क्या होगा, इवन एसएसबी वगैरह में भी पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है। On 1st of April 1954, Air Marshal Subrata Mukherjee took over the first Indian Chief of Air Staff. तो पहले अगर इंडियन की अगर हम बात करें कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने थे, सुब्रतो मुखर्जी। पहले इंडियन जो थे चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने थे, सुब्रतो मुखर्जी। उसके पहले कौन थे, रॉबर्ट, जनरल रॉबर्ट, जो पहले जो थे जनरल रॉबर्ट। उसके बाद जो पहले इंडियन थे वो सुब्रतो मुखर्जी। उसके बाद कुछ एकेडमीज जहाँ पे ट्रेनिंग होती है तो वो हम देखेंगे, जो अलग अलग एकेडमी है, जैसे इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, कहाँ है ये, डुंडीगल तेलंगाना। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है कोयम्बटूर तमिलनाडु। फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल है आपका चेन्नई तमिलनाडु। फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु। एयरफोर्स का टेक्निकल कॉलेज कहाँ लोकेटेड है, बेंगलुरु, टेक्निकल कॉलेज बेंगलुरु। एयर वॉरफेयर सिकंदराबाद तेलंगाना। हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल है आपका हकीमपेट। एयरफोर्स स्कूल ऑफ फिजिकल फिटनेस है बेलगाम। एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट हरियाणा। फ्लाइंग ट्रेनिंग इलाहाबाद। गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग चंडीनगर। तो आपको कुछ ध्यान रखना है इनको। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज है आपका वेलिंगटन। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेह। नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली। ये आपको पढ़ लेना है। इसको आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा पूरा डिफेंस विद करंट अफेयर। अगर कुछ करंट रह भी गया होगा तो हम करंट की वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी इतना डिफेंस स्टैटिक आपको याद होना चाहिए कि बेसिक है, और एग्जाम में एफकेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है डिफेंस बेस्ड क्वेश्चंस, आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा एयरफोर्स के बारे में देख लेते हैं। हमारी जो एयरफोर्स है वो कब फॉर्म हुई थी, 8 अक्टूबर। कब फॉर्म हुई थी ये, 8 अक्टूबर 1932। कब हुई थी, 8 अक्टूबर 1932 एज अ रॉयल इंडियन एयरफोर्स। कैसे हुई थी ये, रॉयल इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि 1932 के टाइम पे तो हम ब्रिटिश के अंडर में थे, बट जब हम आज़ाद हो जाते, रिपब्लिक बन जाते, तो एट द टाइम ऑफ 1950 हम ये जो रॉयल हमारा प्रीफिक्स है इसको हटा देते हैं और हम बन जाते हैं इंडियन एयरफोर्स। क्या बन जाते हैं, इंडियन एयरफोर्स। इसका मोटो क्या है, अभी हमने देखा था, टच द स्काई विथ ग्लोरी, टच द स्काई विथ ग्लोरी, जो कि हमने कहाँ से लिया है, 11th चैप्टर ऑफ गीता। कहाँ से लिया है, 11th चैप्टर ऑफ गीता। उसके बाद जो पहला स्क्वाड्रन है, फर्स्ट स्क्वाड्रन है, जिसका नाम क्या है, टाइगर्स। मतलब पहले स्क्वाड्रन जो है जब बना था, कब बना था ये, 1 अप्रैल 1933। कब बना था, 1 अप्रैल 1933 को, जिसमें 4 प्लेन्स जो थे, 4 वेस्टलैंड वापीती बाईप्लेन्स इंडक्ट किए गए थे और 5 पायलट थे। ठीक है, 4 थे। फर्स्ट स्क्वाड्रन एक टाइगर्स नाम था, ये लाया गया था। तो ये था एयरफोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट आवर डिफेंस और इंडियन एयरफोर्स। आई होप आपको समझ आया होगा, इन्फॉर्मेशन काफ़ी बेनिफिशियल लगी होगी। अगर आपको पूरा अच्छे से स्कोर करना है तो आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कई सारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन थी और उसको याद करने के लिए लगता है रिवीजन, मतलब मल्टीपल टाइम्स आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी वो नाम याद रहेंगे। सिर्फ वीडियो देख लेने से याद नहीं होगा, उसको माइंड में रिवाइज करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच। जय हिंद।